नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। भ्रष्टाचारी गरीब व्यक्ति का हक मारकर स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित दिखाने का काम करते हैं। इसलिए हमें समाज के साथ संबंध जोड़कर समाज सेवा का दायित्व निभाना चाहिए और भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये शब्द पंचकुला के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों के 25 स्थानों पर जहां मिशन कर्मयोगी को ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहीं पर ये अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने में सराहनीय कार्य करने वाले 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरण की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल संस्कारों की। यदि हम जीवन में संस्कार और संतोष के भाव का समावेश कर लें तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक, नैतिक और चारित्रिक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना जरूरी है। भ्रष्टाचारी देश और समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक तरह का कैंसर है जिसके घातक परिणाम होते हैं। इसके अलावा चारित्रिक भ्रष्टाचार की सोच वाले व्यक्ति समाज में अपनी लोकलाज बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, चाणक्य तथा चंडीगढ़ निवासी समाज सेवी जगदीश आहूजा के जीवन का उदाहरण देकर लोगों का आह्वान किया कि वे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक लक्ष्य तय किया था कि सबसे पहले अपनी राजनीतिक बिरादरी की छवि को कायम रखने के लिए कार्य करेंगे और यह चुनौतीपूर्ण कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता रखी और किसी भी आवेदक के साथ भेदभाव नहीं किया। मेरिट के आधार पर ही नौकरियां दी गई, जिसकी बदौलत गरीब के बच्चे का नौकरी पाने का सपना पूरा हुआ है। सीएम ने कहा कि सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया है और इसके तहत प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस सारी दुनिया में आज इस विषय पर चर्चा हो रही है, हो रही होगी, ऐसा मान के चलते हैं। ये विषय भ्रष्टाचार कोई किसी एक प्रांत तक, एक देश तक सीमित नहीं है। कम ज़्यादा मात्रा में दुनिया में कहीं भी ये मिलता है और न केवल आज का विषय है, इसमें भी कहीं दो अतिशयोक्ति नहीं है कि भूतकाल में, अतीत में भी रहा ही होगा और आगे भी हम इससे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जीवन जी पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि ये विषय नागरिक की जीवंतता के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या विचार हैं, उसके मन में क्या क्या विचार हैं, उस विचारों के साथ उसके व्यवहार में ये चीज़ें जुड़ी हैं। तो इस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज़्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। जिसको भ्रष्टाचार समाप्त करना है वो उसी पर चर्चा करता है, उस अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लेता है और जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भी नई नई विधियां ढूंढते रहते हैं। एक संघर्ष है। इस संघर्ष में समाज की आवश्यकता क्या है, हमें दुनिया में अच्छा बनने के लिए आखिर मन में एक इच्छा रहती है, हमारा एक दिशा में, हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये आकांक्षा सबकी रहती है। अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है, तो उस ओर प्रयत्न यदि करना है तो इस लाइन को लंबा करना होगा कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकें, ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके और इसका पैमाना कई बार मुझे बड़ा अजीब ढंग से एक विचार करने को मिलता है। कुछ समय पहले तक एक वाक्य प्रयोग किया जाता था, परिचय जब कराया जाता था, मंच पर कोई कार्यक्रम होता था, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करनी शुरू की तो उसके बाद थोड़ा बंद भी हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं,
इस वाक्य के बोलने का अर्थ क्या है? यानी एक मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सब हर एक के बारे में वैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक को सिंगल आउट करते तो इसका कोई अर्थ निकल जाता है। मन में आकांक्षा ये है कि सबको ईमानदार होना ही चाहिए। अगर आपने सिंगल आउट करना है तो जो भ्रष्टाचारी है उसको सिंगल आउट करिए कि ये व्यक्ति बहुत भ्रष्टाचारी है। जनता में उसकी एक व्याख्या करके लोगों को बताना चाहिए, ताकि व्यक्ति सामने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार को अपने से दूर करने के लिए कई बातें सामने उसको रखनी पड़ती हैं। या तो दंड है, भय है, संस्कार है, और सबसे बड़ी बात है लोकलाज। लोगों में अगर ये पता लग गया कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो जरूर उसके मन में आएगा कि ये तो बहुत गलत है। और लोगों में हो ना हो, आपके बहुत निकट है और उससे आप इस चीज को छुपा के रखते हैं, और उसको जब पता लग गया, पत्नी को पता लग गया कि पति भ्रष्टाचारी है, मिनट में यू टर्न हो गया। तो यू टर्न कराने के लिए कई चीजों का काम को करना पड़ेगा। जन जागरण करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सेमिनार नहीं करने ही पड़ेंगे। डर बैठाना पड़ेगा, और फिर लोक लाज से व्यक्ति डरते हैं, लोक लाज के नाते प्रचारित करना है तो जो सिंगल आउट उनको करो जो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर हम, जैसे एक पुराने समय में होता था, आजकल बंद है, थानों के अंदर एक सूची लगती थी 10 नंबरी। 10 नंबरी में मेरा नाम ना आ जाए, इससे लोगों को डर लगना लगता था। आप कितने ही ईमानदार व्यक्तियों का बोर्ड लगा दो, ये सब ईमानदार लोगों की सूची है, बल्कि इससे नुकसान और हो जाएगा। बाकी कहेंगे ठीक है, अगर वही ईमानदार है तो फिर हमारे बारे में तो कुछ भी हम कर ले, हमें तो छूट हो गई। तो हमें इस प्रकार के सेमिनार्स में भी विषय रखना चाहिए कि अगर तुलना ही करनी है तो दुनिया में कौन सा देश भ्रष्टाचारी है, कहां नैतिकता ज्यादा है, ताकि इसकी तुलना करके और हम नैतिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी सम्मानित किया 15 लोगों को। किस बात के लिए किया? कि इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, बड़े नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बड़े अच्छे लोग हैं। सम्मानित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन ये पाठ सारे सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा। कहीं बाकियों के मन में ये ना आ जाए कि इन्हीं के जिम्मे है भ्रष्टाचार रोकना, हम तो ठीक है, जब हमको नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर ठीक है, सिंगल आउट कर दो इनको। आप सिंगल आउट इस लाइन में उनका करो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट। लगाओ उनके बोर्ड, अपने कार्यालय में भी लगाओ, पब्लिक प्लेसेस पर भी लगाओ। पहले ना लगा सको तो जिस दिन रिटायर हो जाए उसके बाद उसकी एसीआर निकाल करके इसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के कौन कौन से केस बने थे उस दिन लगा दो। एक वो ऑनर बनता ना, ऑनर बोर्ड, रोल ऑफ ऑनर, तो करप्ट पर्संस लिस्ट, रिटायर्ड, कम से कम आज जो बैठा हुआ है वहां काम कर रहा है उसके ध्यान में आए कि अगर करप्शन के अंदर चला गया तो तुम्हारा नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी, भाषणों से तो नहीं होगा। मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा भी नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूं, मेरे अपने के साथ कर रहा हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है,
जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। मन में विचार क्यों आते हैं? शिक्षा की कमी नहीं है, आखिर पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके ही आदमी नौकरी में आता है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, सी का हो, बी का हो, ए का हो या ऑल इंडिया सर्विसेज का हो। अपने अपने लेवल की शिक्षा सबको मिली होती है, लेकिन कमी है तो संस्कारों की है। वो संस्कार हमको नहीं मिले। हम चूंकि हर किसी को कहते हैं ठीक है मेरी जेब भरनी चाहिए, दूसरे का मुझे क्या करना। कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी कारण में लोभ लालच है, उस लालच को वो रोक नहीं सकता। किसी के मन में मैं जरा धन ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। और एक समय ऐसा आता है कर तो बैठता है, बाद में क्योंकि मेरी जितनी तनख्वाह है, सैलरी है, उसका उपयोग तो मैं खुल के कर सकता हूं, लेकिन जो पैसा अनाप शनाप कमाया है वो उपयोग से भी ज्यादा भोगने के लिए भोग में सकता नहीं हूं, क्योंकि भोगूंगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। और आज तो नजरें बहुत तीखी हो गई हैं, कहीं सीबीआई की हैं, कहीं सीआईडी के हैं, कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की हैं, कहीं ईडी की हैं, कहीं इनकम टैक्स की हैं, कहीं किसी की हैं। उन नजरों में बहुत लोग फंसी रहे हैं। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन क्या हाल होगा? फिर उस दिन लोक लाज भी नहीं बचेगी, परिवार में भी लाज नहीं बचेगी। बहुत पछतावा होने लगता है। और मान लो कोई सोचे कि ठीक है मैं इकट्ठा कर लूं, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक मैं खर्च नहीं करूंगा, तभी तक तो डर है। आपने जो कुछ किया है इस जीवन में उतना जितना उसका लाभ ले लिया, बाद की चिंता अपने को नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतोष होना ये बहुत जरूरी है। और संतोष होने के लिए हमारे पास खास करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उसकी कोई कमी नहीं है उसके पास। जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। भोग करना है तो कुछ भी नहीं है। तो सोचना यही है कि हमको उपयोग करके अपने जीवन को संतुष्ट रखना है या कुछ भोग करके किसी भी सीमा तक जाना है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक और शब्द प्रयोग किया, क्या कई बार हम लालसा कर लेते हैं ईर्ष्यावश। ईर्ष्या हो जाती है पड़ोसी से कि उसके पास बहुत है, मेरे पास कम रह गया। कोई आवश्यकता नहीं इस ईर्ष्या की। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम उसको सुधार सकते तो सुधारें, हम नहीं सुधार सकते तो सुधारने के लिए कोई प्रबंध दूसरा करें, किसी को बताएं। कोई ना कोई उसका भी ऐसा होगा जो मार्गदर्शक होगा, जो उसको बता सकता, समझा सकता है। तो समस्याओं में से बाहर निकलना है तो मन ठीक रखना पड़ेगा, और उस मन में संस्कार आ जाए तो ठीक होगा। और फिर अपने समाज को उसका लाभ हो, अपने प्रदेश को उसका लाभ हो। संयोग ऐसा है कि हम प्रदेश में अच्छी स्थिति में हैं। अगर देश के दूसरे प्रदेशों को ध्यान रखें तो काफ़ी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए हैं, और वो इसलिए पहुंचे कि हमने बहुत सी चीज़ों का ऐसा प्रबंध किया है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।